गुरुग्राम की हिल्टन होटल में बीती रात शांति देवी लीजेंड लीग की ट्रॉफी रिवील कर आगाज हो गया। इस मौके पर एक्टर एजाज खान और नीलम गिरी ने ट्रॉफी रिवील की। शांति देवी लीजेंड लीग के मैच गुरुग्राम के सेक्टर 78 में स्पोर्ट्स क्यूब में खेले जाएंगे, जिसमें 7 मार्च से 12 टीमें आपस में भिड़ेंगे और ट्रॉफी के लिए अपनी जी जान लगाती हुई नजर आएंगी। शांति देवी लीजेंड लीग में एक्टर से लेकर बड़ी बिजनेसमैन और संसद तक खेलते हुए नजर आएंगे, जिनकी उम्र 40 से ऊपर होगी। इतना ही नहीं, इस लीग में खुद मनोज तिवारी भी बल्ला घूमते हुए नजर आएंगे। इसका मैसेज फर्स्ट ऑफ ऑल, ये हमारी भाभी जी है जो लीग की ओनर है और कविता जी इनका नाम है। इसके पीछे एक्चुअली सबसे बड़ा रीज़न है कि जो कनिष्क है उसकी जो दादी है उनका ही नाम है शांति देवी। वैसे तो वो सीसीएल भी करता है, सब करता है, लेकिन इसके पीछे एक इमोशनल बहुत बड़ा रीज़न है। उसके डैड को उसने ये गिफ्ट किया है लीग, और हमारे जैसे जो 40 से ऊपर जिनको बुढ़ा बोला जाता है आजकल, वो लोग ये मैच को खेल रहे हैं। और मैं बच्चों को ये बता दूं कि बेटा, जवानी 40 के बाद आती है। पहली बात तो 40 तक जीना एक सबसे बड़ी बात होती है, 40 तक अपने आप को संभालना बड़ी बात होती है। उसके बाद फिर तुम्हें जिंदगी समझ में आती है, जिंदगी का उतार चढ़ाव, उसकी गहराई, अपने पराए। मैंने अच्छा वक्त भी देखा हूँ, बुरा वक्त भी देखा हूँ। बुरे वक्त की एक खासियत रहती है कि बुरे वक्त में तुम्हें पता चलता है तुम्हारे अपने कौन है, पराए कौन है, जो तुमसे जिंदगी भर साथ निभाने के वादे करते हैं, जो ये कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए मर जाएंगे, ये करेंगे। थोड़ा सा बुरा वक्त आया, सबसे पहले जहाज में से चूहे भागते हैं। जब पतझड़ आता है तो पहले सूखे पत्ते गिर जाते हैं। तो ये एक जिंदगी का मजा तुम्हें तब आएगा मेरे यारो, जब तुम बड़े हो जाओगे। और जैनजी बच्चों से मैं ये कह दूं, बेटा, ये जो मम्मी डैडी तुम्हारे लिए कर रहे हैं ना, ये समझ लो दुनिया में तुम्हारे लिए और कोई करेगा नहीं। ये जो आईफोन, ये जो नाइकी के जूते, ये जो खुद बाटा के जूते पहन के तुमको अरमानी के जूते पिना रहे हैं ना, ये समझ लो ये इनका खून पसीना लगा के ये सब कुछ सेक्रीफाइस करके तुम्हारे लिए बना रहे हैं। तो इनको मानो, इनको नहीं मानोगे ना जैनजीज, तो तुम्हें कोई नहीं मानेगा। क्योंकि असली जिंदगी कंप्यूटर पे और आईफोन पे और गैजेट्स पे नहीं चलती है, वो पैसों से चलती है, और पैसे माँ बाप दे रहे हैं तुम्हें। सलमान खान के फादर साहब की तबीयत खराब चल रही है, क्या अपडेट सर? सलीम खान साहब को मैं 2 दिन पहले देख के आया हूँ और बहुत अच्छी तबीयत है उनकी, और इंशाल्लाह मंडे तक वो अपने घर पे होंगे। बहुत नेक इंसान है। रोज़ सुबह कम से कम 20 से 30 लाख रुपए के चेक बैठ के काटते हैं वो गरीबों के लिए। सुबह सुबह उठ जाते हैं 7 बजे, पूरी लंबी लाइन लगती है बिग ह्यूमन के लिए। तो सलमान भाई तो शूट पे रहते हैं, बिजी रहते हैं। सलीम अंकल सुबह 7 बजे घर के नीचे बैठते हैं, और वहाँ बैठने के बाद पूरी लंबी लाइन लगती है, उनके सबके फाइल्स चेक करते हैं, उसके बाद उनकी जो जो मदद है वो तुरंत करते हैं। तो ऐसे इंसान को कभी कुछ हो सकता है? कुछ नहीं होगा, ऊपर वाला उनके साथ है। तो सलमान भाई, आप तो जानते हैं, बोलने की जरूरत नहीं है कि वो क्या करते हैं इंसानियत के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए। भाई, आप स्टार क्रिकेट लीग में खेल रहे हैं, तो यहाँ भी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा? यहाँ मेरी ओनर, मेरी भाभी बताएंगे अभी आप लोगों के मेरा परफॉर्मेंस ये देखना चाहती है। स्टार क्रिकेट लीग में तो मैंने धमाल मचा दिया था, आपको पता है। जहाँ मैं खड़ा हो जाता हूँ वहाँ गर्मी भी बढ़ जाती है और तूफान भी आ जाते हैं। कितने छक्के लगने वाले हैं? मैंने वहाँ तो छक्के मारे थोड़े बहुत, यहाँ पे अगर भाभी बोलेंगे तो छक्के ही छक्के मारेंगे। इतने छक्के मारेंगे कि करण जौहर को बुरा लग जाएगा। मुख्य अतिथि जनरली सारे जो एक्टर्स है और एमपीज हैं वो ही रहेंगे। सो एक भोजपुरी, जैसे इन्होंने बोला, भोजपुरी टीम जो बनी है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से बनी है, हाई लेवल ब्यूरोक्रेट, सेंट्रल मिनिस्ट्री के ब्यूरोक्रेट से बनी है, एंड एक्टर लेवल्स के बने हैं, जो जनरली पंजाब के कंफर्म हो चुके हैं। जैसे आपने पूछा था, हरियाणा की भी बात चल रही है। सो उन्हीं में से जो उनके साथ आते हैं, जो क्रिकेट नहीं खेलते हैं बट दे विल बी देयर प्रेजेंट। ये टीम की जो प्रोफेशनल बता रहे हैं, सभी में स्ट्रेस भरी जिंदगी है, हालांकि प्रोफेशन में रहता है, लेकिन इस तरह की लीग कितना जरूरी है फन एंड फ्रेंडली? बहुत ज़रूरी है। सो क्रिकेट दिल्ली एनसीआर में कॉर्पोरेट क्रिकेट बेसिकली ये होता है, दिस नॉट प्रोफेशनल क्रिकेट। जैसे आप कह रहे थे कि स्टेट के प्लेयर नहीं खेलते हैं, ये सारे वो लोग हैं जो बचपन में क्रिकेट खेलना चाहते थे,
और जिम्मेदारियों में और नौकरियों में फंस के रह गए और क्रिकेट नहीं खेल पा रहे हैं। सो एक फुली सेटल्ड CXO लेवल्स, हाई टॉप मैनेजमेंट लेवल के लोग हैं जो ये क्रिकेट खेल रहे हैं। हाँ, बस वो खेलना चाहते हैं। सो दे आर विलिंग टू ब्रिंग अप द क्रिकेट गेम। पैसा खर्चते हैं, सबको चांस देते हैं। जो स्ट्रगलिंग प्लेयर्स होते हैं, जिनको किट नहीं होता है, जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, उनकी वो मदद करते हैं। राइट। तो ये सारे लोग इसमें खेल रहे हैं। सर ऑडियंस के लिए किस तरह की इसकी टिकट का रहेगा व्यवस्था, जो लोग देखने के लिए आएंगे उनके लिए क्या? सो हमने वी हैव डिसाइडेड कि ऑडियंस फ्री में आके देख सकती है। वी आर इवन स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी एट आवर एकेडमी, जहाँ पे हम बैठने की व्यवस्था को और बेटर कर रहे हैं। वी हैव इंस्टॉल्ड अ बिग सेटअप जिसमें काफ़ी सीट्स, स्टेडियम टाइप फील आ रही है। सो वी आर कीपिंग इट वेरी स्ट्रेट एंड सिंपल। ये कनिष्क भाई की दादी जी के नाम पे ये हो रहा है। सब कुछ हम अपने एंड से कर रहे हैं। देयर इज नो कमर्शियल बिजनेस, कोई रजिस्ट्रेशन फीस एज सच। वो जैसे आजकल इंडिया में लीग चल रही है कि आप आओ, ट्रायल दो, पैसा दो और आपको खेलने का मौका मिले, ऐसा कुछ नहीं है। प्लेयर्स फ्री में रजिस्टर कर सकते हैं। ये 12 टीम ओनर्स है, ये हमें पैसा दे रहे हैं और उन पैसों के बदले में ये उन प्लेयर्स को खरीदेंगे और उनसे खेलेंगे।